हेलो डियर, नमस्कार। मैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार, नॉलेज ऑफ शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है कहलाता है पीड़क। फॉर एग्जाम्पल कीट, कवक, जीवाणु आदि, ये सब हमारे क्या हैं? पेस्ट हैं। ओके, एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है कहलाता है पीड़क। फॉर एग्जाम्पल कीट, कवक, जीवाणु आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं इंडेमिक। एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं इंडेमिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना कहलाता है स्पोराडिक रोग। ओके, असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना कहलाता है स्पोराडिक रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लूज स्मट के नियंत्रण हेतु उपयुक्त कवकनाशी है डाइथेन M45। लूज स्मट के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस कवकनाशी का उपयोग करते हैं? डाइथेन M45 का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जाता है कहलाता है एवॉइडेंस। ओके, पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जाता है, ओके, उसे क्या कहते हैं? एवॉइडेंस। ओके, पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जाता है उसे एवॉइडेंस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोषक एवं रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना सिद्धांत है उन्मूलन। पोषक एवं रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना सिद्धांत है उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है ट्राइकोडर्मा। कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग करते हैं? ट्राइकोडर्मा का। ओके, कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूर्ण कर लेता है तो उसे कहते हैं ऑटोसियस। जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूर्ण कर लेता है तो उसे कहते हैं ऑटोसियस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोग कारक का एक रोग चक्र फसल वर्ष में विकसित होती है उसे कहते हैं एक चक्रीय। रोग कारक का एक रोग चक्र फसल वर्ष में विकसित होती है तो उसे कहते हैं एक चक्रीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में रोग के फैलने के अध्ययन को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। पौधों में रोग के फैलने के अध्ययन को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओमाइसीटीस कवक का प्रभावी नियंत्रण होता है रिडोमिल से। ओमाइसीटीस कवक का प्रभावी नियंत्रण होता है रिडोमिल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवाणु भोजी है विषाणु। विषाणु क्या है? जीवाणु भोजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवाणु भोजी जीवाणु है डेलोवाइब्रियो। जीवाणु भोजी जीवाणु है डेलोवाइब्रियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, और ये धान में मुख्यतः लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा प्रतिजैविकी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑरियोफंगिन, ये सब क्या हैं? प्रतिजैविकी हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन,
ऑरियोफंगिन। ओके, ये हमारे जो हैं सब प्रतिजैविकी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिसऑर्डर का मतलब है पोषक तत्वों की कमी या अधिकता। पोषक तत्वों की कमी और अधिकता, ये डिसऑर्डर का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोग उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं पैथोटाइप, पैरासाइट, पैथोजन। रोग उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं पैथोटाइप, पैरासाइट, पैथोजन आदि। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोग के बीच की अंतःक्रिया है। रोग के बीच की अंतःक्रिया है पोषक, रोग कारक, पर्यावरण आदि। ये सब जो हैं रोग के बीच की अंतःक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छी कवकनाशी होती है पौधों के लिए कम विषैली, ओके, कम सांद्रता पर प्रभावशाली, लक्ष्य रोग कारक के लिए उपयोगी आदि। अच्छी कवकनाशी कैसे होती है? पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावशाली, लक्ष्य रोग कारक के लिए उपयोगी आदि। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FRAC का पूरा नाम है फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। ओके, FRAC का पूरा नाम है फंजीसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवकनाशी के लाल रंग का लेवल का संकेत है अधिक विषैली। ओके, कवकनाशी पे जो लाल लेवल का संकेत होता है उसका मतलब क्या होता है? अधिक विषैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा अजैविक रोग है आलू का ब्लैक हर्ट? आलू का ब्लैक हर्ट रोग जो है अजैविक रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्डेक्स मिक्सचर में चूने का प्रयोग है पौधों के लिए विषैलापन बढ़ाने, विषैलापन घटाने, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना आदि। ओके, बोर्डेक्स मिक्सचर में चूने का प्रयोग क्यों करते हैं? पौधों के लिए विषैलापन बढ़ाने के लिए, विषैलापन घटाने के लिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आदि। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करना कहलाता है उन्मूलन। सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है? उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कवकनाशी मृदा उपचार में प्रयोग होता है? वीटावैक्स। वीटावैक्स कवकनाशी का उपयोग मृदा उपचार में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषाणु रोग फैलने से रोकने के लिए छिड़काव होता है विषाणुनाशी का। ओके, विषाणुनाशी का जो है किसमें प्रयोग होता है? विषाणु रोग फैलने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IPM शब्द दिया है बर्ट लेट ने, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM का मतलब होता है, और यह शब्द किसने दिया? बर्ट लेट ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्डेक्स मिश्रण किसके द्वारा तैयार किया गया था? मिलाड्रेट द्वारा। बोर्डेक्स मिश्रण किसके द्वारा तैयार किया गया था? मिलाड्रेट द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वे रसायन जिनमें कवक रोग कारकों को मारने की क्षमता होती कहलाते हैं कवकनाशी, फंगीसाइड। वे रसायन जिनमें कवक रोग कारकों को मारने की क्षमता होती है कहलाते हैं कवकनाशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पुरातन कवकनाशी है सल्फर। सबसे पुराना कवकनाशी कौन सा है? सल्फर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंकोजेब समाविष्ट है ZN-MN का। ओके, मैंकोजेब समाविष्ट है ZN और MN का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौबतिया पेस्ट सर्वप्रथम प्रयोग हुआ भारत में। भारत में सर्वप्रथम चौबतिया पेस्ट का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूर्ण आशिता रोग पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के प्रबंधन के लिए उपयुक्त कवकनाशी कैराथेन। ओके,
पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के प्रबंधन के लिए उपयुक्त कवकनाशी है कैराथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी कवकनाशी बीज उपचार के लिए प्रयोग होती है? मैंकोजेब, कैप्टान एवं कैराथेन। ओके, मैंकोजेब, कैप्टान एवं कैराथेन कवकनाशी बीज उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? वान, स्मेलिंग एवं कल्का द्वारा। सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? वान, स्मेलिंग एवं कल्का द्वारा 1966 में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑरियोफंगिन प्रतिजैविकी का प्रयोग करते हैं कवक के लिए। ऑरियोफंगिन प्रतिजैविकी का प्रयोग करते हैं कवक के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्लांट वैक्स कवकनाशी से उपयुक्त नियंत्रण होता है गेरुआ रोग का या रस्ट का? प्लांट वैक्स कवकनाशी से उपयुक्त नियंत्रण होता है गेरुआ रोग का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर्थिक दहली स्तर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल सदैव होता है ETL से निम्न। आर्थिक दहली स्तर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल सदैव होता है ETL से निम्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर्थिक क्षति स्तर इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बारे में बताओ। ओके, पीड़कों की वह निम्न संख्या जो आर्थिक नुकसान करेगी उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्षति स्तर। पीड़कों की वह निम्न संख्या जो आर्थिक नुकसान करेगी या पहुंचाती है तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ETL का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, ETL का फुल फॉर्म इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी पीड़कनाशी पेस्टिसाइड भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुई? DDT। ओके, कौन सी पेस्टिसाइड भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुई? DDT। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को कहते हैं रोग व्यापकता। पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को कहते हैं रोग व्यापकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों के भाग या अनुपात जो रोग ग्रसित हैं कहलाता है रोग तीव्रता। ओके, पौधों के भाग या अनुपात जो रोग ग्रसित हैं उसे हम क्या कहेंगे? रोग तीव्रता। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोग मापन की विधि है रोग वृद्धि घेरा। रोग मापन की विधि है रोग वृद्धि घेरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1914 में। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1914 में। 1914 ईस्वी में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वारंटाइन का मतलब है 40 दिन। ओके, क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी नवीन क्षेत्र में पौधों के पदार्थों या बीजों को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो कहलाता है एम्बार्गो। किसी नवीन क्षेत्र में पौधों के पदार्थों या बीजों को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो तो कहलाता है एम्बार्गो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उकठा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है बीज उपचार। उकठा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है बीज उपचार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गर्म जल बीज उपचार विधि को किसने विकसित किया था? जेनसन ने। गर्म जल बीज उपचार विधि को किसने विकसित किया था? जेनसन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूज स्मट को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लूथरा ने। लूथरा एक साइंटिस्ट थे। ओके, सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूज स्मट को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? लूथरा ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लूज स्मट रोग है अंतः बीज जनित रोग। अंतः बीज जनित रोग कौन सा है? लूज स्मट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी मृदा जनित बीमारी है? उकटा या विल्ट। उकटा रोग जो है मृदा जनित बीमारी है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा वायु जनित रोग है? गेरुई। गेरुई जो है वायु जनित रोग है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटन डी बैरी। पादप रोग विज्ञान के जनक जो हैं एंटन डी बैरी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू का वाट रोग एक उदाहरण है इंडेमिक रोग का। आलू का वाट रोग एक उदाहरण है इंडेमिक रोग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल महामारी का उदाहरण है हेलमिंथोस्पोरियम। बंगाल महामारी का उदाहरण है हेलमिंथोस्पोरियम। ओके, हेलमिंथोस्पोरियम जो है कहाँ की महामारी का उदाहरण है? बंगाल की महामारी का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयरिश फेमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई? 1943 ईस्वी में। आयरिश फेमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई? 1943 ईस्वी में। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।